कॉम्प्रिहेंशन ये होता है कि ये एक पैसेज होता है, एक अनसीन सा पैसेज होता है और उसके एंड पर कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो दिए जाते हैं। तो अनसीन जो पैसेज है, ये कहीं से भी आ सकता है और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि पैसेज को आपने 2-4 दफ़ा पढ़ना होता है, मतलब बिफोर अटेम्प्टिंग और उसको समझने की कोशिश करनी है। फिर उसके एंड पे जो क्वेश्चंस हैं, उनको रीड करना है और उनको समझने की कोशिश करनी है। और फिर वन बाय वन उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, इसमें तकरीबन ये देखें 5 क्वेश्चंस होंगे 5, ठीक है? और ये 2-2 मार्क्स के हैं, यानी ये 10 नंबर के हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये 10 मार्क्स के। और छठा क्वेश्चन जो है वो प्रेसी का है, ठीक है ना? प्रेसी। प्रेसी जो है वो शॉर्ट समरी होती है पूरे पैसेज की और ये 15 मार्क्स की है। तो टोटल ये जो क्वेश्चंस होता है, ये पार्ट 1 में 25 मार्क्स का होता है, ठीक है? यानी कि ये कोई लेस इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब प्रेसी जो होती है वो पूरे पैसेज का 1/3 होती है, यानी ये जो पैसेज ऊपर लिखा हुआ है, इसका जो 1/3 है वो प्रेसी है, ठीक है? 1/3 कितना बनेगा कि एक पैसेज का हाफ कर लें और हाफ से थोड़ा-सा कम कर लें तो वो उसका 1/3 जो है वो बन जाता है, ठीक है? अच्छा, ये 1/3 और ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है ना? जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इनडिसिसिवनेस? इनडिसिसिवनेस का क्या रिजल्ट क्या निकल सकता है, नतीजा क्या निकल सकता है, ठीक है? यानी कुव्वत फैसला का ना होना उसका नतीजा क्या निकल सकता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 मार्क्स का है, लिहाज़ा आपने 2 लाइन्स मिनिमम, मिनिमम 2 लाइन्स लिखनी, 1 लाइन का नहीं, 2 लाइन्स का होना चाहिए। मिनिमम 2 लाइन्स और मैक्सिमम जो है ना वो 3 लाइन्स का ये आपका आंसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये 2 मार्क्स मैंने देखा है पेपर चेक करते हुए कि बच्चे जो हैं वो इन्हीं क्वेश्चन्स का जो आंसर है वो पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है, उसका वो लिख देते हैं, ठीक है? तो पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है वो नहीं लिखना होता है, मतलब 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन में उसका जो आंसर है वो लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना? वरना फिर आपका जो है ना वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा और बाज़ का तो पूरी-पूरी जो है ना वो बच्चे आंसर इस तरह लिख रहे होते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन्स के कि जिस तरह वो प्रेस ही लिख रहे होते हैं। तो ये भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपने कॉपी पेस्टिंग से अवॉइड करना है। आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, ठीक है? मतलब कॉपी पेस्टिंग क्या है? जिस तरह आप 9-10 में कॉम्प्रिहेंशन है वो करते हैं बच्चे कि पैराग्राफ के अंदर से ही वो निशान इधर से एक लगाया, एक इधर से लगाया और बीच वाली पूरी लाइन एज़ इट इज़ उसको उठाकर जो है वो आंसर के अंदर जो है वो रख देते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना है। आपने जो मतलब क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन के आंसर को समझें। आपको चाहे वो पूरी की पूरी लाइन जो है ना वो पैराग्राफ के अंदर आंसर की मिल भी जाए, तो लेकिन फिर भी आपने जो है उसको अपने अल्फाज में, यानी आपने जो आइडियाज़ हैं वो आपने कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज से लेना है, लेकिन उस आइडिया को आपने अपनी इंग्लिश में जो है वो आपने लिखना है। ठीक है? तो ये तरीका होगा कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने का। बात फ़ॉलो कर रहे हैं? जी सर। जी अच्छा, सर, समझ आ रही है। कॉम्प्रिहेंशन इसको मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। इसको अटेम्प्ट आपने खुद करके मुझे सेंड करना है और ये जो मंडे को टेस्ट होगा ना, उसमें ये शामिल है, ठीक है? मैं आपको सारा आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके आंसर के जो हिंट्स हैं, वो भी आपको मैं दे देता हूँ। अच्छा जी, द मैन हू इज़ परपेचुअली का मतलब है फॉरएवर, दायमी, हमेशा के लिए। हेजिटेटिंग, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। हिचकिचाना, कि अगर एक इंसान जो है वो हिचकिचाता है और ये उसके अंदर एक परपेचुअली जो है ना वो एक मसला है, दायमी मसला है। व्हिच ऑफ द 2 थिंग्स ही विल डू फर्स्ट, कि उसने 2 काम करने हैं और वो हिचकिचाता है कि मैं पहले ये काम करूँ और या ये काम करूँ।
कई लोग होते हैं जिनके अंदर ये जो है ना वो नेचुरल एक प्रॉब्लम होता है कि उनके अंदर विल पावर नहीं होती है, उनके अंदर जो है वो कुव्वत फैसला नहीं होती है, तो वो हिचकिचाहट का शिकार रहते हैं। यानी वो कभी भी फौरी जो है ना वो कोई फैसला नहीं कर पाते, वो हिचकिचाते रहते हैं। द मैन हू रिज़ॉल्व्स, एक आदमी जो अज़्म करता है बट सफ़र्स हिज़ रेज़ोल्यूशन, रेज़ोल्यूशन अज़्म को कहते हैं। लेकिन वो सफ़र करता है कि उसका जो रेज़ोल्यूशन है टू बी चेंज्ड बाय द फर्स्ट काउंटर सजेशन, कि वो उसका जो अज़्म है वो बदल जाता है। किससे बदल जाता है? फर्स्ट काउंटर सजेशन। काउंटर सजेशन क्या होता है? जवाबी तजवीज़, जवाबी तजवीज़, ठीक है? यानी उसका जो माइंड है वो मतलब कि एक आदमी है वो कोई काम करने का फैसला करता है। जैसे मैं हूँ, मैंने एक काम करने का फैसला कर लिया है। तो मैंने मशवरा किया अपने दोस्त से कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ। तो दोस्त कहता नहीं ये काम ठीक नहीं, आप ये कर लो। तो अगर तो मैं मेंटली तौर पर मैं मतलब कि कमज़ोर हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं अपने अज़्म को उसकी काउंटर सजेशन से मैं चेंज कर लूँगा। और ये एक नफ़सियाती मसला है। यानी जो देखिए जो पुरअज़्म लोग होते हैं ना, अब मैं आपको मिसाल मतलब एक इमरान खान की देना चाहूँगा कि देख लें वो जो फ़ैसला करता है वो उसके ऊपर डट जाता है, फिर वो पीछे नहीं हटता है। एंड दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ हिज़ सक्सेस। यही वजह है कि उसने थोड़े अरसे में उसने अपना सियासत की दुनिया में बहुत नाम जो है वो बना लिया है। बाकी सियासतदान भी हैं, लेकिन उसने एक जूनियर सियासतदान होने के नाते से उसने बाकी जो सीनियर सियासतदान जिनका 40-40, 30-30 साल का तजुर्बा था, उसने उन सबको आगे लगा दिया। और उसकी एक ही उसके अंदर जो है ना वो सलाहियत नज़र आती है कि वो जो भी बात करता है वो उसके ऊपर डिटरमिन होता है। आगे वाला कुछ भी कहे, सीनियर सियासतदान को उसको कोई तजवीज़ दे, लेकिन जो उसने करना है वो उसने अपनी मर्ज़ी से करना है। तो अगर एक आदमी जो है वो फैसला करता है और किसी से मशवरा करता है और मशवरा देने वाला उसे कहता है ये नहीं ये कर लो, और मशवरा लेने वाला फौरी वो काम कर लेता है, यानी वो कलाबाज़ी खा जाता है, तो फिर समझिए कि वो उसके अंदर कुव्वत फैसला जो है वो नहीं है। हू फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ओपिनियन टू ओपिनियन। फ्लक्चुएट्स का मतलब है जी इरादा बदलना, ठीक है ना? मतलब कि जैसे होता है ना लाइट आती है, जाती है तो वो फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है ना? इरादा बदलना। हू फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ओपिनियन टू ओपिनियन, जो एक राय से दूसरी राय को बदलता है, फ्रॉम प्लान टू प्लान, एक प्लान से दूसरे प्लान को, एंड वेरीज, वेरीज का मतलब क्या है? राय बदलना, चेंज होना, टू चेंज। लाइक अ वेदर कॉक, यानी एक मौसमियाती परिंदे की तरह, एक वेदर कॉक की तरह। वेदर कॉक जो है ना पुराने दौर में ये मौसम की जो हवा की डेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए ये बिल्डिंग्स के ऊपर लगाते थे। ये बेसिकली ये किस तरह की एक चरखी होती थी, फिरकी, ठीक है ना? इस तरह की। सॉरी ये थोड़ा-सा गलत बन गया है। ये इसके ना यहाँ पे ये पॉइंट एक कंपास टाइप होता था, उसके ऊपर 4 ये बने होते थे और इन हर एक कोने के ऊपर एक ना मुर्ग बना होता था, ठीक है ना? और ये हवा की सिमत, जिस सिमत में हवा बहती थी ये घूमना शुरू कर देता था, ठीक है ना? तो वेदर कॉक ही इज़ बिहेविंग जस्ट लाइक अ वेदर कॉक, ये उस बंदे को कहा जाता है जो बहती हवा के साथ जिस तरह की हवा आई उसी सिमत में बहना शुरू हो जाए। जिस तरह किसी ने मशवरा दिया उसी सिमत में बहना शुरू हो जाए। तो इसको कहा जाता है जी वेदर कॉक, क्योंकि ये कंपास के ऊपर होता है, ठीक है? तो एक ऐसा आदमी जो अपनी राय बदलता है और एक राय से दूसरी राय, फिर एक प्लेन से दूसरे प्लेन और ऐसे बिहेव करता है जैसे कंपास के ऊपर लगा हुआ एक वेदर कॉक हो, ठीक है? विद एवरी ब्रेथ ऑफ कैप्राइस, कैप्राइस कहते हैं सोच, डेड ब्लोज, यानी उसके अंदर एक ख्याल आता है और उस ख्याल की सिमत में वो बहना शुरू हो जाता है। कैन नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग ग्रेट और यूज़फुल, तो ऐसा आदमी कभी भी ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकता, जो बड़ा मुफ़ीद हो, जो बड़ा अज़ीम। यानी ऐसा आदमी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी अज़ीम जो है वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना? अब इसका जो जितना पड़ा है उसका मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक ऐसा आदमी है जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर होता है, ठीक है ना? जो कोई अज़्म करता है लेकिन दोस्त से मशवरा लेता है तो वो दोस्त उसको काउंटर सजेशन देता है। तो वो अपना मशवरा बदल लेता है, अपनी सलाह बदल लेता है, अज़म बदल लेता है। तो ये ऐसा आदमी है
जो एक राय से दूसरी राय और एक प्लान से दूसरे प्लान में फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना? और हर सिमत में, हर उस सोच की तरफ बहना शुरू हो जाता है, जो उसके ज़हन में उभरती है। तो ऐसा जो आदमी है, वो फिज़िकली एक वीक पर्सनैलिटी है, तो ऐसा जो आदमी है, वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव इन एनीथिंग, और बजाय इसके कि ये आगे बढ़े, ही विल बी एट बेस्ट स्टेशनरी। ऐसा आदमी ज़िंदगी में जामद हो जाता है, ज़िंदगी में साकन हो जाता है। एंड मोर प्रोबेबली रेट्रोग्रेड इन ऑल, और सबसे बढ़कर ये कि वो पसमानदा हो जाता है। यानी ये आदमी जो है ना, वो ज़हनी पसमानदगी का शिकार हो जाता है। इट इज़ ओनली द मैन हू फर्स्ट कंसल्ट वाइज़ली। अब एक आदमी तो हमने पढ़ लिया ना, दूसरा आदमी कौन-सा है? जो पहले अक्ल से मशवरा करता है, देन रिज़ॉल्व्स, फिर उसके ऊपर अज़्म करता है, फ़र्मली। फ़र्मली कहते हैं मज़बूती से, स्ट्रांगली, एंड देन एक्जीक्यूट्स हिज़ पर्पज़, और फिर अमली जामा पहनाता है। एक्जीक्यूट का मतलब क्या है? अमली जामा पहनाना। विद इनफ्लेक्सिबल परसिवियरेंस, यानी साबित कदमी के साथ, यानी अपना अज़्म करता है, उसके ऊपर साबित कदम रहता है। अनडिसमेड बाय दोज़ डिफिकल्टी, और उन मुश्किलात से वो मायूस नहीं होता है। व्हिच डोंट अ वीकर स्पिरिट, जो एक वीकर स्पिरिट को डराती है। तो ऐसा जो आदमी होता है, कैन एडवांस टू एमिनेंस एनी टाइम। कैन एडवांस टू एमिनेंस का मतलब है आगे बढ़ना। ज़िंदगी में किसी भी वक़्त जो है वो तरक्की कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। तो देखिए 2 तरह के आदमी आपके सामने, एक वो जो अपनी सजेशन बदलता रहता है, तो वो ज़िंदगी में नाकाम रहता है। एक आदमी वो है जो पहले अक्ल से मशवरा करता है, फिर उसके ऊपर अमल करता है, फिर डट जाता है। कुछ भी हो जाए फिर, आंधी आए, तूफ़ान आए, आग आए, पानी आए, उसने उसको क्रॉस कर देना, फेस करना है। तो ऐसा आदमी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ जाता है। डरपोक आदमी और ज़हनी तौर पर पसमानदा और कमज़ोर आदमी कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि उसके ज़हन में वो कोई भी फैसला करेगा, उसके ज़हन में 10 ख़्यालात पैदा होंगे, मनफ़ी ख़्यालात, जो उसको आगे बढ़ने से रोकेंगे। टेक योर कोर्स वाइज़ली, रास्ते का इंतखाब सही करो, बट फ़र्मली, मज़बूती से, एंड हैविंग टेकन इट। अब ये राइटर जो है ना मशवरा दे रहा है, ठीक है ना? कि आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अपने रास्ते का इंतखाब, अपने टारगेट का इंतखाब अक्लमंदी से करो, मज़बूती से करो, और जब तुम कर लो, होल्ड अपॉन इट विद हेरोइक रेज़ोल्यूशन, तो बड़े अज़म के साथ, ठीक है ना? हेरोइक रेज़ोल्यूशन का मतलब है बहादुराना अज़म। बहादुराना अज़म के साथ उसके ऊपर डट जाओ। एंड एल्प्स, एल्प्स पायरनेस, ये यूरोप के अंदर 2 पहाड़ी सिलसिले हैं, माउंटेन्स हैं। एंड द एल्प्स एंड द पायरनेस विल सिंक बिफोर यू। सिंक का मतलब है ये तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएँगी, ठीक है ना? यानी जब तुम अज़म कर लेते हो और उसके ऊपर डट जाते हो, तो फिर बड़े से बड़ा पहाड़ जो है, वो सिकुड़ के वो एक ज़र्रा में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक कंकड़ बन जाता है। लेकिन जब इंसान अज़म नहीं करता है, वो डगमगा जाता है, तो फिर छोटे-छोटे कंकड़ भी उसके सामने पहाड़ बन जाते हैं। वेवरिंग एंड फिकलनेस, दोनों का मतलब है डगमगाना, डगमगाना ऑफ द माइंड, यानी ज़हनी तौर पर डगमगाना आर नॉट ओनली साइन ऑफ वीक पर्सनैलिटी, ये ना सिर्फ़ कमज़ोर शख्सियत की अलामात हैं, बट आल्सो सिम्पटम ऑफ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, बल्कि ये एहसास कमतरी की अलामात भी हैं। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी। टेकिंग अ डिसीजन प्रॉम्प्टली, कोई फैसला करो फौरी, यानी कोई फैसला फौरी करना, एंड देन स्टिकिंग टू इट फर्मली, और फिर उसके ऊपर मजबूती से डट जाना। मे बी द क्वालिटी फाउंड रेयरली इन द सिलेक्टेड फ्यू, ये ऐसी खसूसियात हैं जो चंद एक लोगों में पाई जाती हैं। फाउंड रेयरली, नायाब, ये नायाब सलाहियतें हैं इन द सिलेक्टेड फ्यू, बट एवरेज ह्यूमन बीइंग्स आर क्वाइट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द हैबिट। आम आदमी जो है, एवरेज यानी कि औसत आदमी जो है, आर क्वाइट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द हैबिट ऑफ थिंकिंग डीपली, तो वो भी ये हैबिट अपने अंदर जो है वो डेवलप कर सकते हैं।
वाइजली एंड देन एक्सिक्यूटिंग द प्लान्स एफिशिएंटली, और फिर अपने प्लान को, यानी आम आदमी भी अगर प्रैक्टिस करे तो वो ये सलाहियत अपने अंदर जो है ना वो ला सकता है। इट कैन बी अचीव्ड थ्रू गाइडेंस, और ये सलाहियत जो है ये आप हासिल कर सकते हैं रहनुमाई के ज़रिए, विल पावर के ज़रिए एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नफ्सियाती इलाज से। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? जी सर। ओके बेटा। अच्छा, अब मैं आपको ये हिंट्स देता जा रहा हूँ, आपने इसको टैकल कैसे करना है, ठीक है? और ये मंडे वाले टेस्ट में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इनडिसिसिवनेस? डिसिसिवनेस होती है कुव्वते फैसला, और इनडिसिसिवनेस का मतलब होता है कुव्वते फैसला का ना होना। ठीक है, कुव्वते फैसला का ना होना। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि दैट मैन हु हैज power of indecisiveness can never achieve any target, can do nothing, he never gets success in his life। देखिए पैराग्राफ हमें यही बता रहा है ना कि वो आदमी कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है, he is at the failure। तो it is a great drawback of personality। ठीक है, वो आदमी कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा है जी, why should a man refrain from? refrain from होता है जी बाज रहना, बाज रहना, फ्रॉम चेंजिंग हिज प्लान्स आफ्टर टेकिंग अ फर्म डिसीजन। यानी जब आप एक मजबूत इरादा कर लें, फर्म डिसीजन, मजबूत इरादा कर लें, तो फिर आपको वो बदलने से क्यों बाज रहना चाहिए? ठीक है, वो बदलने से बाज इसलिए रहना चाहिए बिकॉज दिस हैबिट इज अ सिंबल ऑफ वीक पर्सनैलिटी, दैट पर्सन इज मेंटली रिटार्टेड, psychologically that is a weak person। So whenever you take any decision, you should refrain from changing that decision। आपने वो फैसला फिर बदलना नहीं, फिर you should stick to that decision, execute that decision। क्लियर हो गया जी? जी सर। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट? अकम्पलिशमेंट कहते हैं तकमील को, ऑफ द टास्क, किसी इरादे की कामयाबी की जो तकमील है उसके लिए कौन सी शराइत है? कंडीशंस का मतलब होता है शराइत, ठीक है ना? कामयाबी की तकमील के लिए कौन सी शराइत है? वो शराइत यही है कि दैट पर्सन मस्ट हैव अ गुड विल, गुड विल ऑफ will of power of will, good power of will power। That person should have good will power, he should never change his decision, he should execute his action firmly। तो ये जब आप ये चीजें आप में आ जाती हैं तो आप कोई भी काम जो है, कोई भी टारगेट है उसको आप पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 4, व्हाट डू रिपीटेड चेंज? रिपीटेड चेंज का मतलब है बार बार बदलना, बार बार बदलना। व्हाट डू रिपीटेड चेंज इन प्लान्स शो अबाउट अ मैन्स पर्सनैलिटी? यानी जब एक आदमी जो है ना वो बार बार फैसला बदलता है तो ये उसकी शख्सियत का कौन सा पहलू आप देखते हैं, क्या तासर मिलता है? तो आपको यही तासर मिलता है कि दैट मैन इज फिजिकली और मेंटली, दैट पर्सन इज अ वीक पर्सन। ठीक है ना, ही इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग, मेंटली ही इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अच्छा जी, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। आपने एक इसका टाइटल भी देना है, और टाइटल आप कोई भी आप निकाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ते हैं तो उससे भी टाइटल का आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी आप टाइटल जो है वो निकाल सकते हैं। आप ये निकाल लें कि रिजल्ट्स ऑफ इनडिसिसिवनेस, ये भी टाइटल बन सकता है, इनडिसिसिवनेस। ठीक है ना,
इंडिसिसिवनेस के जो है ना वो रिजल्ट्स क्या होते हैं, खुद से फैसला के ना होने के क्या बैड रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना? और इसके हट के भी कोई टाइटल जो है ना वो बड़ा शॉर्ट होना चाहिए और बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अच्छा, प्रेसी जो है ना वो एक प्रैक्टिस है और ये हम प्रैक्टिस जो है ना वो हम करेंगे भी। आपने ये करना है कि पूरे पैराग्राफ का अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आपने 5-6 लाइन्स जो है ना वो यहाँ पे आपने लिख देनी है एंड दैट शुड बी अ नेचुरल प्रेसी ऑफ द होल पैसेज। ठीक है? ये मेरे समझाने से आप कम करेंगे, कम समझेंगे। जब आप खुद इसको कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे और इसको लिखेंगे और अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको इसकी जो है वो ज़्यादा समझ आएगी। तो अब ये अटेम्प्ट आप कर लेंगे इसको?